यहाँ की जो झुग्गी झोपड़ी बस्ती है वहाँ की सब बहनों ने मुझे राखी बांधी है और इसीलिए इतनी मात्रा में ये राखी मेरे हाथ में बंधी हुई आपको दिखाई दे रही है। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। राजधानी दिल्ली में रक्षाबंधन त्यौहार को लेकर एक अलग ही उत्साह है और आपको बताएं यहाँ से जो सांसद है चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल जी, वो अपने क्षेत्र मीराबाग के झुग्गी बस्तियों में आए हैं, बहनों से राखी बंधवाने आए हैं। देख सकते हैं काफ़ी संख्या में महिलाएं उन्हें राखी बांध रही हैं और आशीर्वाद दे रही हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार चल रहा है और महिलाओं को देख सकते हैं उपहार भी दे रहे हैं। आपको बताएंगे कि उपहार में क्या क्या दे रहे हैं, सब कुछ बताएंगे। पहले प्रवीण खंडेलवाल जी से चल के बातचीत करते हैं। जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। झुग्गी झोपड़ी में बहनों से राखी बंधवाने के बाद सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने दिया उपहार। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव का दिन काफी नजदीक आ रहा है। ऐसे में सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाना शुरू कर चुकी है। किसी तरह से सभी नेता आम लोगों के बीच पहुंचकर जन समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। सोमवार को रक्षाबंधन का त्योहार है। ऐसे में दिल्ली में भाजपा बहनों के बीच पहुंचकर त्योहार मना रही है। भाजपा के सभी 7 सांसद अपने क्षेत्र में, खासकर झुग्गियों में जहां आम आदमी पार्टी का पक्का वोटर है, वहां पहुंचकर बहनों से राखी बंधवा रहे हैं और उपहार में साड़ी और मिठाइयां बांट रहे हैं। इसी तरह चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने रक्षाबंधन से पूर्व सुबह सुबह पश्चिम विहार डेरीवाला बाग के झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर में रहने वाली बहनों के बीच पहुंचे और राखी बंधवाई। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल, निगम पार्षद विनीत वोहरा, जिला महामंत्री अशोक भारद्वाज, गीता गुलाटी और काफी संख्या में झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर में रहने वाली बहनें मौजूद थी। इस दौरान जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने सांसद प्रवीण खंडेलवाल के साथ राखी बांधने वाली महिलाओं से बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। झुग्गी बस्ती में पहुंचे हैं खंडेलवाल साहब, राखी बंधवा रहे हैं। चुनाव तो जीत चुके हैं, फिर झुग्गी बस्ती में आ रहे हैं बार बार आप। देखिए, चुनाव जीतना भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी का इस बार तो लक्ष्य तय हुआ है कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो लोग हैं उनके जीवन स्तर को कैसे उनके स्तर को सुधारा जाए, उनको कैसे लगे कि वो भी मुख्य धारा के लोग हैं। इसलिए बहुत बड़ा अभियान भारतीय जनता पार्टी ने झुग्गी झोपड़ी के लिए शुरू किया है। उसी अभियान के क्रम में आज पूरी दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। मैं भी उसी श्रृंखला में यहाँ पश्चिम बिहार में आया हूँ। अभी मैंने यहाँ की जो झुग्गी झोपड़ी बस्ती है वहाँ की सब बहनों ने मुझे राखी बांधी है और इसीलिए इतनी मात्रा में ये राखी मेरे हाथ में बंधी हुई आपको दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से ये राखी इस बात का एहसास दिलाती है कि जिम्मेदारी बहुत है और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर के इस जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को सुधारेंगे और जो भी सुविधाएं हम अधिक से अधिक दे सकते हैं हम उन सबको देने वाले हैं। मनीष सिसोदिया जैसे ही तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, केंद्र सरकार को तानाशाही बता रहे हैं, अपना शिक्षा मॉडल बता रहे हैं। मनीष सिसोदिया के शिक्षा मॉडल को हमने देखा है। अगर मॉडल इतना ही अच्छा है तो दिल्ली सरकार के मंत्री के बच्चे वहाँ क्यों नहीं पढ़ते? अगर मॉडल इतना बढ़िया है तो उनमें से किसी का बच्चा नहीं पढ़ता, एक भी विधायक का बच्चा नहीं पढ़ता। तो जब तुम्हारे खुद के बच्चे वहाँ नहीं पढ़ते हैं तो मॉडल कैसे अच्छा है? तो मॉडल की तो पोल खुल गई है। लेकिन शराब के मामले में, जिस मामले में मनीष सिसोदिया बेल पर हैं, तो बेल और जेल में दूरी नहीं है। मामला न्यायिक अदालत में है, अदालत का निर्णय आएगा और जो भी लोग दोषी हैं उन सबको सज़ा मिलनी तय है। बंगाल मामले को लेकर राजधानी दिल्ली में भी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने हड़ताल कर दिया। देखिए, हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स का दर्द है, हम सब लोग उनके दर्द और डर दोनों से सहमत हैं। लेकिन दूसरा सत्य ये भी है कि बड़ी मात्रा में लोग ओपीडी करते हैं, ओपीडी में जाते हैं और अधिकतर मध्यम वर्ग या मध्यम वर्ग से निचले वर्ग के लोग ओपीडी में जाते हैं। मैं डॉक्टरों से ज़रूर निवेदन करूंगा कि वो अपना प्रदर्शन जारी रखें, लेकिन कम से कम दिन में 2-3 घंटे ऐसे निकालें। उसका तरीका कोई भी हो सकता है कि इलाज मांगने वाले को इलाज मिल जाए, ऐसी व्यवस्था भी वो अवश्य करें। हरियाणा चुनाव के बाद दिल्ली विधानसभा का भी चुनाव है, तो क्या अपील करते हैं? हरियाणा चुनाव भी भाजपा जीतेगी
और दिल्ली विधानसभा तो हम पक्का जीतने वाले हैं। केजरीवाल के शासन की, प्रशासन की पोल खुल गई है। हम सब लोगों ने पिछले 2-3-4 महीनों में देखा है दिल्ली की बदहाली कितनी भयंकर है। न सड़कें हैं, न पानी है, न बिजली है। पानी है तो सीवर का पानी है, साफ पानी आ नहीं रहा। ऐसे हालातों में लोग कैसे जिंदा रहेंगे? दिल्ली की जनता केजरीवाल जी के सारे मामले को समझ चुकी है और विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये दिल्ली ने तय कर दिया। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने भी, और जो सोच है, अंत्योदय की सोच जो पंडित दीनदयाल जी ने दी कि समाज के अंतिम व्यक्ति, इस बार पार्टी ने ठाना है कि जितने भी क्लस्टर सेवा बस्ती हैं उनमें उनकी अर्थव्यवस्था, उनका रहन सहन, उनका खान पान वो सुधरे, उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनमें सुधार लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कदम उठाया है। उसी कड़ी में हमारे सांसद आदरणीय प्रवीण खंडेलवाल जी हमारे ज़िले के अंदर 38 क्लस्टर हैं, ऐसे आज एक पश्चिम बिहार के क्लस्टर में आए हैं डेरा बस्ती के नाम से। यहाँ डेयरी वाली, क्योंकि डेयरियाँ हैं इसलिए इसका नाम भी डेयरी वाली सेवा बस्ती है। तो यहाँ पर इन बहनों के साथ पहुँची बंधवाकर, राखी बंधवाकर ये संदेश देने के लिए कि सांसद आपका भाई 24 घंटे आपके साथ है, और इन सब बहनों ने उनको आशीर्वाद दिया। और जो मुख्य रूप से मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे पानी की, आज तक पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, टैंकर माफिया, टैंकर के माध्यम से आता है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी तो सबसे पहले हर झुग्गी क्लस्टर के पास एक वाटर टैंक बनाएगी, जिससे इनको कि लाइन में ना लगना पड़े और पानी पीने की समस्या खत्म हो। इसी तरह से जो बिजली की बात है, मीटर की बात है, उसमें भी बिल्कुल इनका सब कुछ बिल्कुल ऐसी व्यवस्था, और जहाँ तक खड़ंजा, नालियाँ, इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि जो इनको नकारिया जीवन जीना पड़ता है उसमें सुधार। कहने का मतलब यह है कि प्रतिदिन की मूलभूत सुविधाएं और साथ में इनकी अर्थव्यवस्था और जीवन का रहन सहन इनका सुधरे, इस भावना के साथ सब झुग्गियों को हमारे कार्यकर्ताओं ने अडॉप्ट किया है। सभी कार्यकर्ता वहाँ झुग्गियों में जाकर आज राखियाँ बंधवा रहे हैं। बीच में पहुंचे हैं झुग्गी बस्ती में और बहनों से राखी में क्या आशीर्वाद दिया खंडेलवाल जी को आपने? हमने दिया है यहाँ अच्छा ही काम करें अच्छा ही काम करा है उन्होंने। उपहार भी मिला है? उपहार भी मिला है। हाँ, क्या क्या मिला है? देखा तो है। दिखाइए दिखाइए। और मिठाई का डिब्बा और कपड़े। देख सकते हैं महिलाएं काफी खुश है, बहनें भी खुश है, पूरा उपहार पाकर। क्या क्या मिल गया आपको? हमको मिठाई मिली है, पैसे मिले और साड़ी मिली है। पहले कभी आते थे सांसद आपसे राखी बंधवाने? नहीं आते थे, कभी नहीं आते थे, पहली नेक्स्ट टाइम। क्या आशीर्वाद दिया है इनको आपने अपने भाई को? और आगे बढ़ेंगे, जब तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे तभी तो तरक्की करेंगे, और क्या, तब हम लोग के काम आएंगे। जैसे ही मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आता है, पदयात्रा शुरू करते हैं, आप लोग झुग्गियों का दौरा शुरू कर देते हैं। झुग्गियों में कभी सफाई, कभी रक्षाबंधन, कभी हेल्थ कैंप, क्या है? देखिए, ये आपकी सोच है कि मनीष सिसोदिया बाहर आया तो हमने ये प्रोग्राम शुरू कर दिया। हमारी भारतीय जनता पार्टी सदैव सेवा बस्तियों की सेवा में लगी हुई है। आज से नहीं, कभी से, जब से ये सेवा बस्तियाँ दिल्ली में बसी है तभी से हम ये प्रोग्राम करते आ रहे हैं। आज ये पहली बार नहीं हो रहा। हमारी सफाई अभियान, हमारा स्वच्छता अभियान, हमारा स्वास्थ्य अभियान, बच्चों के लिए जागरूकता, आज रक्षाबंधन का पर्व इतना बड़ा पर्व है तो हमने सोचा कि हर सेवा बस्ती के अंदर अपनी बहनों से, जो जिनके भाई आज बॉर्डरों पे सेवा कर रहे हैं, जो हमारी बहन भाइयों से वंचित है, उनके हम सब भाई हैं। हम भाई के रूप में उनके पास गए हैं, उनसे राखियाँ बंधवा रहे हैं और उनसे टीका करा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मनीष सिसोदिया के आने से, चाहे केजरीवाल भी बाहर आ जाए, वैसे तो ये पैरोल पे आया है, ये नहीं कि इसको परमानेंट बाहर आया, थोड़ी देर में फिर चला जाएगा। और ये आम आदमी पार्टी, दिल्ली की जनता और दिल्ली के लोग सब समझ चुके हैं ये नकारा सरकार है। इन्होंने दिल्ली का विकास नहीं किया, दिल्ली का विनाश किया है। आपने अभी बरसातों में देखा ही है, सारी सड़कें भरी पड़ी थी पानी से, सारे नालों की किसी की सफाई नहीं हुई। एमसीडी भी इनके पास है। पहले जब हम एमसीडी के अंदर होते थे, मैं भी निगम पार्षद था, तो हम बरसात से पहले ही ऐसी व्यवस्था बना के रखते थे कि कहीं भी पानी की ब्लॉकेज नहीं होती। जो पीडब्ल्यूडी के नाले थे वो ब्लॉकेज होते थे, उनकी वजह से पानी दिल्ली की सड़कों पर रुकता था। ऐसा नहीं कि मनीष सिसोदिया आ गए और बहुत वाह, ऐसा क्या जादू की छड़ी लेके आया क्या? वो लोगों के जो दिमाग में बैठ गया है कि इन्होंने काम नहीं किए, बैठ नहीं गया, ये हकीकत भी है और ये काम कर भी नहीं रहे। अब आने के बाद उसने कौन सा काम कर दिया? पदयात्रा करने से थोड़ा ना होता है।
खंडेलवाल जी हमारे सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के चुनावी सांसद, विजयी सांसद हैं। वो हमारी बहनों के बीच, क्लस्टर बहनों के बीच आके उन्होंने राखी बंधवाई और सबको तोहफा भी दिया, मिठाई के डिब्बे भी दिए और कैश में शगुन भी दिया। तो बहनें बहुत खुश हैं और वो हमें बहुत अच्छा लगा कि वो क्लस्टर एरिया में आके उन्होंने बहनों से राखी बंधवाई है और वो वादा करके गए हैं कि इस राखी का वो पूरा मान सम्मान रखेंगे, बहनों का ध्यान रखेंगे। तो हम बहुत खुश हैं। परवीन खंडेलवाल जी हमारे बीच आए, धन्यवाद। उन्होंने हमें साड़ी दी है और मिठाई का डब्बा दिया है। कैश वगैरह भी मिला कुछ? अभी मैंने देखा नहीं है क्योंकि मैं यहाँ के विस्तारक हूँ, तो मेरे को और वो आए हैं, वही हमारे लिए अच्छी बात। कोई डिमांड वगैरह भी करी है आपके लिए? सफाई करवानी है यहाँ पे और काम करवाना है झुग्गियों के लिए, उसकी डिमांड की है, वो करवाएंगे आगे। बिजली पानी की व्यवस्था ठीक है? हाँ जी ठीक है, पानी वगैरह आ रहा है? हाँ जी आ रहा है। बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा। आप तो थे पूरे प्रोग्राम के दौरान। हमारी सेवा बस्ती की काफ़ी महिलाएं अपनी इच्छा से यहाँ पे उनको रक्षाबंधन के त्यौहार पे राखी बांधने आई और आपने देखा। और हमारा सौभाग्य है कि एक तो हम ऐसे पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो महिलाओं के सम्मान में कभी पीछे नहीं रही, और उसके बाद हमारा और ज़्यादा सौभाग्य है कि हमारे नेता हमें परवीन खंडेलवाल जी के रूप में सांसद मिला है, जो आपके सामने है। देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिसोदिया जी बाहर आ रहे हैं, पद यात्रा निकाल रहे हैं, तो आप लोग भी झुग्गी वगैरह का दौरा शुरू कर दिए? देखिए, आपको अगर हम आंकड़े बताएं तो इस बारी हमारे पश्चिम बिहार में 47 बूथ हैं, जिसमें करीब 13-14 बूथ झुग्गी के पड़ते हैं। उसमें हम सिर्फ एक बूथ, वो भी बहुत थोड़े से मार्जिन से हारे हैं, बाकी सारे बूथ जीते हैं हम झुग्गियों के। ऐसा नहीं है कि झुग्गिया कोई कांग्रेस या झाड़ू पार्टी के साथ है, झुग्गिया मोदी जी के साथ है, झुग्गिया भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और ये आपने उनका प्यार आज देख लिया। सिसोदिया जी बाहर आ गए, शिक्षा मॉडल की बातें कर रहे हैं, शिक्षा मॉडल की बातें। शिक्षा मॉडल आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। कमरे बने नहीं, उसके पैसे निकल गए। हाँ, वर्ल्ड क्लास स्कूल बनेगा, कौन सा बन गया? पुरानी बिल्डिंग को रेनोवेट भी कर देते तो कहते नई बिल्डिंग बना दी। तो वो सारा मॉडल अब खुल चुका है जनता के सामने और जनता सब कुछ जान चुकी है। 17 महीने कोई आदमी जेल में रहा, कोई तो कारण रहा होगा भाई। तो इसलिए अब जनता इन लोगों पे विश्वास करने वाली नहीं है। आने वाली विधानसभा दिल्ली की 101% भाजपा यहाँ पे सरकार बनाने वाली है। तो देख सकते हैं किस तरीके से पूरा एकदम विश्वास है इनको कि सरकार बनाने वाली। कैसे बनाने वाली है बोरा साहब? भाई साहब, हमारे को ये जनता बिजली पानी फ्री सब कुछ मिल रहा है, महिलाओं के बस फ्री। फिर अभी आप डेयरी वाला के जेजी क्लस्टर में खड़े हो ना, ये मेरे पीछे महिलाएं हैं, ये इनके पूछो इनका बिल कितना बढ़ के आने लग गया। रो रहे हैं, ये केजरीवाल सरकार को गालियां दे रहे हैं। अभी इनको खुला छोड़ दो और केजरीवाल साहब को यहाँ बुला लो। पानी के नाम पे सीवर का पानी है, पानी के नाम पे सीवर का पानी, बिजली के दाम बढ़ा दिए। कौन सी चीजें फ्री रखती भाई? पानी फ्री तो तब पिलाओगे जब पानी आएगा। बुरा हाल है भाई। और ये जनता अभी सिर्फ बैठी हुई है। इसने अपना आक्रोश दिखाना है इलेक्शन के टाइम भाजपा को जितवा के। तो देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे माहौल है, पूरा एकदम रक्षाबंधन का त्योहार है। यहाँ पे हमने लोगों से बातचीत भी करी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।